शहर में नेटवर्क मजबूत करने के नाम पर जमीन के नीचे बिछाई जा रही पाइपलाइन अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। मामला निजी कंपनी द्वारा की जा रही खुदाई से जुड़ा है, जहां आरोप है कि एयरटेल की पाइपलाइन बिछाने के दौरान नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन को नुकसान पहुंच रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर दोनों पाइपलाइनों के बीच कथित तौर पर महज 1 इंच का अंतर रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर आखिर इतनी कम दूरी पर खुदाई की अनुमति और निगरानी किस आधार पर की जा रही है। हमने आपको दिखाया कि किस कदर एयरटेल कंपनी ने पूरे शहर में पाइपलाइन फोड़ने का काम किया है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नगर निगम की टीम पाइपलाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा पाइपलाइन को फिर से फिक्स किया जा रहा है, जिसको एयरटेल की कंपनी ने तोड़ा था। आप देख सकते हैं निगम का मैन पावर यहाँ पे जुटा हुआ है, जो कि हर हर तोड़ फोड़ के बाद में जुड़ा हुआ होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटी पाइपलाइन डली हुई है, जो कि टंकी से आई है। उस पाइप को भी एयरटेल की मशीन ने फोड़ दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेसीबी भी खड़ा है, जिससे खोदा गया है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा शहर में खोदा जाता है, शहर में पाइपलाइन फोड़ने का काम किया जाता है, जिसके बाद नगर निगम उसको फिर से संवारने का काम करती है। आपको बता दूं, पूरे देश में यही मामला है। पहले रोड बनाओ, फिर नाली बनाओ, फिर पाइपलाइन लगाओ, फिर कोई कंपनी वाला आके उसको खोदेगा, फिर नई रोड बनाओ। ये परंपरा चलते आ रहा है कि पहले रोड बनेगा फिर खोद देंगे। उसी तरह ये भी एक पाइपलाइन खोदने का मामला है, जिसके बारे में हम आइए बात करते हैं। ताजा मामला शंकरपुर और रामनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां करीब 10 फीट नीचे मौजूद नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन को नेटवर्क पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत सामने आई है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी गई है, लेकिन आरोप है कि कुछ स्थानों पर निर्धारित क्षेत्र से बाहर भी खुदाई की जा रही है। स्थानीय पार्षदों ने भी मामले की शिकायत निगम से की है। शिकायतों के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। दरअसल शहर को बेहतर नेटवर्क की जरूरत है, लेकिन विकास कार्यों की कीमत नागरिकों के पेयजल संकट के रूप में नहीं चुकाई जानी चाहिए। अगर जांच में यह साबित होता है कि निजी कंपनी की खुदाई से नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसकी मरम्मत का पूरा खर्च संबंधित कंपनी से वसूला जाएगा या नहीं, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई क्या होगी, और सबसे अहम, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जमीन के नीचे मौजूद सरकारी पाइपलाइनों की मैपिंग और खुदाई की निगरानी कौन करेगा। राजनांदगांव में यह मामला अब सिर्फ एक टूटी पानी की पाइपलाइन का नहीं, बल्कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी तय करने और जनता के पैसे की सुरक्षा का सवाल बन गया है। ये शिकायत रामनगर क्षेत्र का था। वहाँ के पार्षद द्वारा शिकायत किया गया था कि एयरटेल वाले लोग पाइपलाइन को नुकसान कर दिए, जिससे कुछ एरिया में गंदा पानी आ रहा है। तो वहाँ पे मरम्मत काम नगर निगम कर रही है, और जो भी कंपनी इस प्रकार के बिना अनुमति के गड्ढा खोद देता है या पाइपलाइन तोड़ता है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी हमें भी प्राप्त हुई कि वर्तमान में हमारा तुलसीपुर ममता नगर रोड में भी फोड़ दिया गया था। उसको उनके जो शिकायत क्रम तत्काल स्वयं एयरटेल वाले ही बनाए हैं। अभी ड्रीम इंडिया के आसपास रामनगर में भी खबर लगी कल से पाइप फोड़ दिए हैं। उसको बनाने का काम नगर निगम पूरी टीम भिड़ी हुई है, और अनुमानित लगाने के शाम तक बन जाएगा, जिससे वार्डवासी को पानी मिल जाएगी। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर बताई थी कि लगातार शहर में एयरटेल के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। एयरटेल अपने सर्विस को, अपने नेटवर्क को फास्ट करने के लिए पूरे शहर, पूरे संस्कारधानी राजनांदगांव में एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है, और पाइपलाइन लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मशीन है, जो कि जेसीबी और पोकलेन वगैरह नहीं है, ये पाइपलाइन डालने की मशीन है। आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन शहर में क्या निगम से परमिशन ले करके डाली जा रही है, या इसकी कोई परमिशन है या नहीं, इसकी कोई जानकारी तो हमें नहीं है। उसके बारे में पूछेंगे निगम आयुक्त से। लेकिन खबर यह है कि शहर में जहां भी पाइपलाइन डाला जा रहा है, जिस जगह पर पाइपलाइन डाला जा रहा है, पूरा पाइपलाइन, पानी का जो पाइपलाइन डला हुआ है पूरे वार्डों में, उसके जस्ट 1 इंच बाजू में डाला जा रहा है। इससे दिक्कत ये हो रही है कि कई जगह पर पाइपलाइन टूटने की शिकायत है, पाइपलाइन फूट जा रहा है। इससे इसकी
जो इसका जो पाइप डलता है उसके बाद से पाइपलाइन फूट जाती है। उसके बाद गंदा पानी, कई वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, गंदा पानी आ रहा है। उसके बाद निगम को अपना मैन पावर लगाकर उसको ठीक करने के लिए कई दिन लगाना पड़ा। कई वार्डों में आज भी गंदा पानी आ रहा है, कई वार्डों में। उसके बाद निगम कहती है कि बरसात के कारण गंदा पानी आ रहा है, लेकिन बरसात के कारण नहीं है, ये गंदा पानी इस मशीन के कारण आ रहा है जो कि एयरटेल के द्वारा पाइपलाइन में, एक बार फिर से बता दूं, एयरटेल पाइपलाइन डाल रहा है, जिसके कारण पूरे वार्ड में गंदा पानी आ रहा है। पाइपलाइन फूटने की शिकायत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टैंकर भी खड़ा है जिसमें BSNL लिखा हुआ है। ये BSNL सपोर्ट करता है एयरटेल को। BSNL और एयरटेल का टाई अप हुआ है कि मैन पावर जो भी लगेगा राजनांदगांव में या पूरे छत्तीसगढ़ में, जो मैन पावर और जो पानी हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, जो लगता है मशीनें छोटी मोटी, वो एयरटेल को BSNL सप्लाई करता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक गड्ढा खुदा हुआ है, आपको उसमें पाइपलाइन भी दिख जाएगा। पानी की जो पाइपलाइन है, हम इस वक्त शंकरपुर से लगे हुए रामनगर के एरिया में है। रामनगर के एरिया में अभी इसका काम चल रहा है। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर बताई थी कि ममता नगर में काम चल रहा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसकी परमिशन है या नहीं, जिसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की पाइप डल रहा है, उसके नीचे एक नल की पाइपलाइन है जो निगम की है, इधर खाली है। जस्ट इसके बाजू में एक गड्ढा है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है। क्या पाइपलाइन फूटी है या नाली का पानी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाइपलाइन कई जगह पर फूटी हुई है। साफ पानी है, मतलब ये नल का ही पानी है। इसी प्रकार से पूरे शहर में कई जगहों पर पाइपलाइन फूटने की शिकायत आ रही है। कई जगह पर पाइपलाइन फूट गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी और कई जगह पर पानी ही नहीं आ रहा है, जिस पर नगर निगम ने चुप्पी साधी हुई है। एयरटेल को ना ही कोई समझाइश दी जा रही है, ना ही उसके बारे में कोई बातचीत की जा रही है। जब भी कोई पूछने के लिए जाता है तो बोल देते हैं कि बरसात के कारण गंदा पानी आ रहा है। महापौर मधुसूदन कहते हैं पानी मटमैला जरूर है, लेकिन पानी गुणवत्तापूर्ण है, साफ है, लेकिन पानी मटमैला है। दोनों पक्ष, दोनों तरफ से कहते हैं, या पानी मटमैला भी है और पानी साफ भी है। तो इसी प्रकार से पानी पूरे शहर में गंदा आ रहा है, बरसात के कारण भी आ रहा है, लेकिन इस एयरटेल की मशीन के कारण भी आ रहा है। इस मामले में हम आपको निगम के आयुक्त महोदय से भी बात कराएंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। क्या इस मशीन को चलाने के लिए परमिशन है या नहीं? अगर परमिशन है तो शहर में जितने भी पाइपलाइन तोड़े जाएंगे उसकी भरपाई कौन करेगा? एयरटेल करेगा या मशीन, जिसकी मशीन है एयरटेल वाले, वो करेंगे। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और भी खबरें हम आपको बताएंगे। मैं विश्वनाथ देवान, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।